तो ये बाबा बैजनाथ की धरती है और वो सच बोल रहे होंगे तो उसका खामियाजा सुधीर शर्मा भुगतेगा, लेकिन अगर झूठ बोल रहे होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जो लालच देने वाला है वो आए सामने मंदिर में कसम उठाए मेरे साथ गंगा जल की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सर्वनाश हो जाएगा जो झूठ बोलते हैं सिद्धाम। नमस्कार, पॉलिटिक्स बाजी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में आज रविवार था और रविवार के दिन भी चुनाव होने के चलते पूरी तरह से राजनीति अपने चरम पर थी। आज की सबसे बड़ी खबर कि भोलेनाथ भी आज संकट में फंस गए हैं, क्योंकि आज बैजनाथ में सुधीर शर्मा आए थे और किशोरी लाल, और दोनों ने कहा कि भगवान बैजनाथ बाबा की कसम है जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब इन दोनों की राजनीतिक लड़ाई में भगवान भोलेनाथ भी कहीं ना कहीं बीच में फंस गए हैं। ये बात भी आपको सुनाएंगे और एक बार फिर से चिरपरिचित अंदाज में कंगना और विक्रमादित्य आमने सामने हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आज एक और तंज कसा है लोकल फॉर वोकल की बात कहते हुए कंगना को कहा है कि वो नेशनल मीडिया में आती है, लोकल मीडिया को काम विक्रमादित्य सिंह से ही चलाना पड़ेगा। वही कंगना आज फिर से आक्रामक नजर आई और कंगना ने कहा है कि मुझे कोई मीडिया या किसी तरह का कोई काम की कमी वो चीज़ नहीं, बल्कि मुझे अपना प्रदेश, अपने लोग, उनका प्यार यहाँ खींच कर लाया है। ये थी आज की मुख्य बातें। अनुराग ठाकुर आज धर्मपुर में सियासी दौरे पर थे। इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। आइए करते हैं शुरू पॉलिटिक्स बाजी का चुनावी चक्कर। सबसे पहले आज बात करते हैं बैजनाथ की। बैजनाथ में आज जो भाजपा के आजकल स्टार प्रचारक है, जो नए नए आए हैं, वो है सुधीर शर्मा। अब सुधीर शर्मा भाजपा में आए हैं तो भाजपा उन्हें भुनाने में कोई कमी तो छोड़ेगी नहीं। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सुधीर शर्मा को ले जाएगी। तो सुधीर शर्मा आज अपनी पुरानी कर्मभूमि, आपको पता ही होगा कि संत राम उनके पिता है और उनकी कर्मभूमि बैजनाथ रही है। जब बैजनाथ रिजर्व हुआ था तो सुधीर शर्मा जो है धर्मशाला आए थे, तो मुख्यतः वहीं के हैं वो बैजनाथ के। तो आज बैजनाथ में पन्ना सम्मेलन था, वहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी भी गए हुए थे, राजीव भारद्वाज जी थे, अन्य नेता थे, लेकिन मुख्यतः सुधीर शर्मा पर सबकी निगाहें थी। और आज सुधीर शर्मा ने कहा कि यहाँ के जो विधायक है किशोरी लाल, वो धर्मशाला आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्हें भी खरीदने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ साक्षी है और साथ ही उन्होंने एक तांज भी कहा कि एक्सपायरी माल को कोई खरीदता नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुधीर का सियासी वार किशोरी लाल पर। जो विधायक यहाँ के हैं वो धर्मशाला गए, वहां पर पत्रकार वार्ता करी और बड़ी बड़ी बातें वहां कर रहे थे और खुद को बहुत बड़ा शिव भक्त बताते हैं। मैं तो रोज सुबह शिव मंदिर जाता हूँ, सबसे पहले वो कुछ नहीं करता। और वहां पत्रकार वार्ता में कहा कि मुझे भी खरीदने की कोशिश करी गई थी। सुधीर शर्मा ने मुझसे संपर्क किया है। अरे भाई, अगर सुधीर शर्मा ने संपर्क किया होगा तो ये बाबा बैजनाथ की धरती है और वो सच बोल रहे होंगे तो उसका खामियाजा सुधीर शर्मा भुगतेगा, लेकिन अगर झूठ बोल रहे होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। याद रखना चाहिए। इतनी उम्र हो गई है और खुद पंडित संतराम जी के खिलाफ विंका में आप चले गए, चुनाव लड़ लिया, और सुधीर शर्मा को जो है वो आईना दिखाने के लिए चल पड़े हैं। और खरीद फरोख्त वो भी नहीं होती तो एक्सपायरी डेट का माल कोई नहीं खरीदता। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर क्या कोई सेल लगी हुई है लोगों को खरीदने की? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये क्या खरीद करके लोगों को लेगी? क्या जरूरत पड़ी है? तो ये था शिव जी को सामने मानकर शिव जी की कसम खाकर बोलने वाले सुधीर शर्मा। आइए एक बार फिर से एक शिव भक्त किशोरी लाल जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इसका किस तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे भी बात की गई थी, मुझे भी 6 लोगों ने जो है वो मेरे से भी संपर्क साधा था। मुझे लगता है बेहतर तरीके से किशोरी लाल जी बता पाएंगे सुधीर पर जवाबी हमला किशोरी का। जनता के बीच में हूँ, दुख सुख में जनता के पास जाता हूँ। यहाँ जो कुछ कोई बोल के गया उसका पाप उसे है, और हमें भी लालच देने की बात कही गई थी। इसलिए मैं तो मंदिर में कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। हमें भी लालच देने की बात की। आप किस मुंह से कहते हैं?
जो लड़ देने वाला है वो आए सामने मंदिर में कसम उठाए मेरे साथ गंगा जल की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सर्वनाश हो जाएगा जो झूठ बोलते हैं शिव धाम में, उनका सर्वनाश होगा। इसलिए मैं सच्चा पक्का आदमी हूँ, मैं कभी किसी की परवाह नहीं करता। तो ये थी सियासी धमक, लेकिन दोनों की सियासत में भगवान भोलेनाथ कहाँ बीच में फंस गए हमें नहीं मालूम। लेकिन चलिए जनता पर छोड़ते हैं और भगवान भोलेनाथ पर कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सियासत है, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता रहेगा। आइए सीधे ले चलते हैं आपको किन्नौर की ओर। आज कंगना रनौत किन्नौर में थी तो किन्नौर की ड्रेस में थी, यानी पूरी तरह से किन्नौरी रंगत में थी। किन्नौर जस उनका एक आदत है, कहीं भी जाती है वहाँ की वेशभूषा में ही वो नज़र आती है। तो आज पूरी किन्नौरी टच में नज़र आई कंगना रनौत। लेकिन एक बार फिर से वही बयान, शहजादे वाला बयान उनका जो पिछले कल भी था, लेकिन उसके साथ कहा कि ना मुझे काम की कमी है, ना मुझे नाम की कमी है, ना मुझे मीडिया की ज़रूरत है, मुझे प्रदेश की जनता खींच के लाइए। जैसे कि शहजादे हम देखते हैं, एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान, और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और बिगड़े हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह, कोई प्यार। आज मुझे कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई मीडिया की अटेंशन, कोई काम की कमी यहाँ खींच कर लेकर नहीं आई है। कोई बाप दादाओं की दी हुई पॉलिटिकल जागीर मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाई है। मुझे मेरी मातृभूमि के लिए प्यार, मेरी मातृभूमि के लिए लगाव, हिमाचल वासियों का प्यार। ये थे कंगना किन्नौर के दौरे पर। अब बारी थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य भी सदैव वो शब्दों के धीरे धीरे वार करते हैं। आज उन्होंने अपना संबोधन शुरू ही लोकल मीडिया से किया और कहा कि कंगना तो बहुत बड़ी स्टार हैं और वो नेशनल मीडिया को ही अपने इंटरव्यू देती है। तो उन्होंने स्थानीय जितने पत्रकार थे, मीडिया थे, उनको कहा कि आपको तो विक्रमादित्य से काम चलाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने एक और तंज कसा कि लोकल फॉर वोकल, हमें स्थानीय लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए क्योंकि लंबे दौर तक स्थानीय लोग ही चलते। और हमारी जोगिंदर नगर की जो यहाँ की स्थानीय मीडिया है, यहाँ की प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और हम ही आपको इंटरव्यू देते हैं, हम ही बात करते हैं। जो दूसरी साइड से है वो तो जो है नेशनल मीडिया से कम बात करते नहीं है। तो आपको विक्रमादित्य सिंह से ही काम चलाना पड़ेगा कि हमारा नारा है वोकल फॉर लोकल। लोकल चीज ही सबसे बेहतरीन होती है। इंपोर्टेड माल चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्सपायरी डेट निकल आती है। तो इसलिए हमें जो स्थानीय चीजें हैं उसके ऊपर ही ध्यान भी देना है और लोकल मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये थे विक्रमादित्य सिंह और कंगना की एक आपसी नोकझोंक। अब बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर इन दोनों अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज वो धर्मपुर में थे। धर्मपुर में कुछ लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर चिर परिचित अंदाज में जो उनका भाषण रहता है वही लबोलुबाब था। निशाने पे कांग्रेस और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच एक नजर डाल लेते हैं अनुराग ठाकुर के इस सियासी भाषण पर। मिरपुर ऊना बिलासपुर वाले कुछ नहीं मिल रहा, पर अह मिरपुरा वास्ते, ऊने वास्ते, बिलासपुर वास्ते, कांगड़े के कुछ क्षेत्र मंडी वास्ते जितनी ऊने ते ट्रेना चलाई, ऊना आमबिन दौरा दौलतपुर चौक सारा रेलवे लाइन का काम पूरा कराई थी। इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण कराई थी। कने ऊन तो अर्धवारी ट्रेन भी चलाई थी, नांदेड़ साहब महाराष्ट्र भी चलाई थी, कलकत्ते भी चलाई थी। खाटू श्याम दर्शन करने हो तो राजस्थान वास्ते जयपुरी ट्रेन भी चलाई थी। जे महाकाल लोक जाना हो तो उज्जैन वास्ते ट्रेन चलाई थी। वृंदावन मथुरा जाना हो तां ट्रेन चलाई थी। आगरा ग्वालियर जाना तां ट्रेन, कने इंदौर जाना होगा तो वहाँ ट्रेन इस वास्ते चलाई थी। ये 10 साल तक कुछ नहीं था, ये सारी ट्रेना ऊनी चलाई। कने आने वाले टाइम बिलासपुर भी ट्रेन पहुंची आनी 2 साल ये भी तो वास्ते हो जाए।
तो ये थे अनुराग ठाकुर। आखिर में अभी भी कांग्रेस के टिकट फंसे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज या कल इस पर फैसला हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि कल कांग्रेस से आनंद शर्मा का नाम आया था, लेकिन हमने ऊपर पता किया आनंद शर्मा के नाम की कोई चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से RS बाली का नाम लगभग तय है, सिर्फ नाम घोषित होना है। जबकि अगर हम हमीरपुर में करें तो हमीरपुर में पार्टी संकट में फंस गई है। पार्टी का जिस तरह से एकदम से मुकेश अग्निहोत्री ने साफ मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हालांकि पारिवारिक स्थितियां भी उनकी उस तरह से हैं। तो अब एक बार फिर से क्या कांग्रेस रायजादा की ओर देख रही है या किसी और चेहरे पे दांव लगाएगी? अभी हमीरपुर का पेच फंसा हुआ है। अनुराग ठाकुर के लिए भी राय बड़ी बेहतर नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जगह बड़े चेहरे के लिए जिस तरह की टक्कर चाहिए थी, उस तरह का चेहरा मुकेश के अलावा कांग्रेस के पास कोई नहीं है। तो अनुराग ठाकुर खुलकर राष्ट्रीय राजनीति कर सकते हैं। उन्हें उतनी मुझे लगता है कोई चुनौती मिलने वाली नहीं है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए, क्योंकि सुक्खू का गृह क्षेत्र है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र। वहां से जिताने की जिम्मेवारी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के खाते में है और हाईकमान ने मुझे कहा है कि आप कांगड़ा और हमीरपुर पर पूरी आप फोकस कीजिए, जबकि प्रतिभा को शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेवारी दी गई है। तो सुक्खू के लिए चुनौती है, किसको वो चेहरा लाएंगे हमीरपुर से। कांगड़ा में लगभग RS बाली लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आनंद शर्मा का नाम बीच में न जाने कहाँ से आ गया, हमें भी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो ना राजनीति में सक्रिय है, वो ना कांग्रेस में सक्रिय है, वो ना प्रदेश में सक्रिय है। उनके पास ना कैडर है, ना उनका कोई समर्थक है। तो ऐसे में कैसे वो चुनाव लड़ेंगे? चलिए, मीडिया है, अपनी अपनी खबर होती है। हर आदमी की खबर के पीछे कोई ना कोई सूत्र होता है। उनका सूत्र क्या था मुझे जानकारी नहीं है। इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं सियासी हलचल के बीच। कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे पॉलिटिक्स बाजी में। आप इसी तरह से जुड़े रहिए और मजे उठाइए इस राजनीतिक मौसम का, रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप का, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।